आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा ने दीगर मसाइल के साथ साथ पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में तालीमी निज़ाम की खामियां और कमजोरियां भी बेनकाब कर दी हैं। पाकिस्तान में इस वबा के बाद लॉकडाउन ने तलबा तालिबात के तालीमी कैरियर को बुरी तरह मुतासिर किया है। कहीं इम्तहानात ऑनलाइन हैं तो कहीं पढ़ाई कॉलेजों, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के बजाय वर्चुअल दुनिया के क्लासरूम्स में हो रही है। ख़ुसूसन जब लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, इसलिए बिला तातुल इंटरनेट की फराहमी, जदीद मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप को फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, न कि तालीमी बजट में कमी। पाकिस्तान में ऑनलाइन तालीमी सिलसिला जारी रखने की शरह बहुत ही कम है। ज़्यादातर तालिब इल्म लॉकडाउन के दौरान घरों में ही बैठे रहे। कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज के इस सारे अरसे में यूनिवर्सिटियों में होने वाले गैर मुअस्सर इक़दामात की वजह से तलबा में बेचैनी और हिजान की सी कैफियत है। आए रोज सड़कों को ब्लॉक करना, यूनिवर्सिटी के दाखिली रास्तों के आगे मुजाहरे एक मामूल बन चुके हैं। मुल्क भर में किए गए इन मुजाहरों में कहीं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो कहीं पर तुलबा सेल्फियां लेते दिखाई दिए। तुलबा के तालीमी कैरियर के हवाले से उठाए गए यूनिवर्सिटियों की इंतजामिया के इक़दामात नौजवानों की मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवान नस्ल पर मुहित है। ऐसे में लग रहा है कि अग़यार के मकासद को तक़वियत दी जा रही है कि पाकिस्तान की यूथ को मनफी रुझानात पर लगा दिया जाए। जी, नदीम मलिक, प्रिंसिपल ऑफिसर पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिकेशन। ये जो आज एक एहतजाज देखा गया है, इसमें हमारी यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट शामिल नहीं था। इनसे कुछ बंदों से हमने बातचीत किया, जब हमसे इंक्वायर किया है तो कि सिंगल स्टूडेंट नहीं था। 80% स्टूडेंट जो थे वो आउटसाइडर्स थे और कुछ स्टूडेंट्स 10 से 12 स्टूडेंट बिम्स और बिट के थे। और जब उनको हमने बुलाया और उनको कहा कि वो अपने मुतल्लिका डीजी से रब्ता करें, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके मसले को सॉल्व करें। ये हमने आज उनको नहीं, ये तो भी मुतालबात जो मेरे अभी देखे नहीं है मैंने उनके पास कौन से मुतालबात उन्होंने किए हैं, लेकिन चेक करके बता दूंगा। लेकिन जो भी मुतालबात की तो उसमें है ही नहीं है ना। उनका मेन मुतालबा था जो मैंने आपको बता दिया कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम ना लें, ऑनलाइन लें। और वो हमने बता दिया कि वो अपने डीजी से रब्ता करें, जो उनके डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स की एक छोटी सी डिमांड थी कि उनकी सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई है। उनकी डिमांड थी कि उनके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कराए जाए। तो हमने बात की है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनी है, 2 दिन का टाइम लिया है। 2 दिन में ये जो कमेटी है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेगी। रावलपिंडी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये मीडिएटर का किरदार अदा करेगी और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर इसका कोई सलूशन निकल आएगा। और जहाँ तक ये जुलूस की बात है तो जुलूस क्लियर हो चुका है। में जो सबसे मेन पॉइंट है जो मिस कर रहे हैं स्टूडेंट, हमें इंतज़ामिया ये अपनी तरफ से तासर दे रही है। अभी बच्चे एग्जाम से भाग रहे हैं, हम एग्जाम से नहीं भाग रहे हैं, हमने एग्जाम देने हमारा फ़ायदा है। पर यूनिवर्सिटी ने हमें ऑनलाइन पढ़ाया है, ऑन कैंपस एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन इनको जो आगे इनका प्लान है उसके मुताबिक अगला सेमेस्टर भी ऑनलाइन चलेगा। अगर हमसे ऑन कैंपस एग्जाम लेते हैं, हम देने को तैयार हैं, पर हम अगला सेमेस्टर भी ऑन कैंपस पढ़ेंगे। जब बाजार खुले हैं, थिएटर खुले हैं, तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुली? दोबारा इन्होंने पहले जब हमारे एहतजाज हुए फीस वाले मामलात पर, इन्होंने हमें लॉलीपॉप कराया है। ये कहते हैं अपने घर जाएं, हम आपकी फीसें माफ़ कर देंगे। जब चले गए, महीने बाद नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी पहले डाउन चल रही है, हम आपको नहीं दे सकते। सबसे जो मेन प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन है। टीचर्स भी हमारे साथ मानते हैं, तो टीचर को पता है जो लेवल ऑफ एजुकेशन उन्होंने हमें किया है। बास टीचर तो हमारी क्लास से ले ही नहीं है। एक आपको फ़नी बात बताऊँ, हमारी एक मार्केटिंग की क्लास हो रही है, महीना एक बंदा हमें पढ़ा रहा है, मेल बंदा, महीने बाद वो चेंज हो गया। हमने पूछा क्या हुआ है, तो मैम कहती है वो तो मेरे हस्बैंड थे, मैं बीमार थी, वो पढ़ा रहे। ये निज़ाम चल रहा है। तो फिर ये हमें डिमांड करते हैं कैंपस दे, हम कैंपस देते हैं, अगला सेमेस्टर हमारा ऑन लेके। SE3 के हम स्टूडेंट हैं और आज हम सुबह 9 बजे से इधर मौजूद थे और हमारे जो यूनिवर्सिटी से हमारे जो मुतालबात थे वो उन्होंने मंजूर किए हैं। हमारे जो मेन उसमें ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि उन्होंने हमें पिछले 2 सेमेस्टर से ऑनलाइन पढ़ाया है और इस बार भी ऑनलाइन ही हमें सेमेस्टर में पढ़ाया। और ऑनलाइन क्लासेस जो दी जाती हैं वो हम सब के सामने है कि टीचर्स जो हैं ना वो टाइम पे आते हैं। कभी टीचर्स कहते हैं हम इधर निकले हुए हैं, कभी हमारा डाटा पैकेज नहीं है, कभी हमारी लाइट नहीं है, जिसकी वजह से अब ये हमारे फिजिकल एग्ज़ाम ले रहे हैं जो सरासर हमारे सारे तलबात के साथ ज़्यादती है। मेरा नाम जैसे कि तौसीफ सजाद है और मैं रेड यूनिवर्सिटी की सर जी फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करता हूँ। सर एक्चुअली हमारे जो इन्होंने बोला था कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स जो आपके हैं वो लेंगे और हमारी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन इन्होंने ली थी। सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑनलाइन पढ़ा के, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कैसे हैं सर, 3G 4G मार के चलता है।
تو اس پہ سر زوم تو ایک پاورفل ایپ ہے, وہ اس پہ پہلی بات ہے چلتی ہی نہیں ہے, بڑی مشکلوں سے ہمیں چلتی ہے. اس کے بعد ہم بس مر کے اٹینڈنس اپنی مینٹین کرتے ہیں کیونکہ پاور پوائنٹ کی سلائڈس پہ تو نہیں چلتا ہے. ہم سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے 3 سبجیکٹس ہیں سر جو ہمارے لیب ضروری ہیں, اب لیب نہیں ہوں گے تو ہم نے پیپر کیسے دینے ہیں. فیکٹریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے 250 سے زائد خواتین اساتذہ کی دربدری کے غیر قانونی احکامات کی وجہ سے ان میں انتہائی بے چینی ہے اور وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہیں. ڈیپوٹیشن پر آئے ان اساتذہ کو سابقہ ادارے بھی واپس نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان کی جگہ نئے اساتذہ آ چکے ہیں. اساتذہ 15 سال سے ویڈ لاک پالیسی کے تحت اسلام آباد میں کام کر رہی تھیں. ان کے بچے اسلام آباد میں زیر تعلیم ہیں. کچھ کے خاوند فوت ہو چکے ہیں, کچھ غیر شادی شدہ ہیں جو اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہیں. زیادہ تر کے خاوند اسلام آباد میں ملازمت کر رہے ہیں. ان حالات میں یہ سب کچھ چھوڑ کر ان کے اپنے صوبوں میں واپس جانا ناممکن ہے. اس طرح نہ صرف ان کا پورا خاندان تباہ ہوگا بلکہ تمام بچوں کی تعلیم کا بھی ناقابل تلافی نقصان ہوگا. کے مختلف صوبوں کی 250 سے زائد یہ اساتذہ کیڈرز کی پوسٹوں پر صوبائی 10% کوٹا پر ویڈ لاک پالیسی کے تحت گزشتہ 15 سال سے ڈیپوٹیشن پر کام کر رہی تھیں. ویڈ لاک پالیسی گورنمنٹ کی منظور کردہ پالیسی ہے جس کے تحت خواتین سرکاری ملازمین کی ان کے شوہر یا والدین کی رہائش یا کام کی جگہ پر تعیناتی ہوتی ہے. اصل میں جیسے سندھ سے آئی ہوں 2004 میں, ہم نے اپلیکیشن دی تھی انہیں کیونکہ پہلے ایڈ کا تو کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں, کوئی ایڈ نہیں آتا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ ادھر گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. تو میں نے اپلیکیشن دی, انہوں نے ٹیسٹ انٹرویو ہمارا لیا, پھر ہم ادھر اپنا 2004 سے کام کرتے رہے ریگولر کہ اس کے بعد انہوں نے ہم سے وقتاً فوقتاً 3 سال کے بعد پھر 2 سال کے بعد اس طرح NOC منگوائی. لاسٹ ٹائم 2013 میں انہوں نے ہم سے فائنل NOC منگوائی کہ ہمارے ادارے کو لکھا کہ ہم ان کو ادھر پرماننٹ ایبزارب کر رہے ہیں. ہم NOC لے آئے اور یہی سوچتے رہے کہ جی ہو جائے گا, ابھی پروسیس چل رہا ہے. اور انہوں نے ابھی 8 تاریخ کو ہمیں واٹس ایپ کر دیا کہ جی آپ لوگوں کو ریپیٹریٹ کر دیا, مطلب 18 سال کے بعد. اب پیچھے سے بھی ہمارا لین ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی آپ تو فائنل NOC لے گئے, آپ کی سیٹ پہ کوئی اور آ گیا ہے. بے تعلیم کے ایسے ظالمانہ اقدامات حکمران جماعت کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں. اساتذہ کے غیر قانونی احکامات کو کینسل کر کے عدالتی حکم کے مطابق ان اساتذہ کو مستقل کیا جائے تاکہ یہ اپنے خاندان کے ساتھ رہ کر اپنے فرائض منصبی ادا کر سکیں اور قوم کے معماروں کا مستقبل تابناک ہو سکے. پریس کلب اسلام آباد کے سامنے کھلے آسمان تلے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے جبری طور پر برطرف کیے گئے اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہم کئی دنوں سے یہاں پر پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنا کھانا پینا حتیٰ کہ نماز بھی یہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ادا کر رہے ہیں اور ابھی تک کسی حکومتی نمائندے یا وزارت تعلیم نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ہم نے وفاقی وزیر اسد عمر اور وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیا, سپورٹ کیا. انہوں نے تو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن آج ہمارے گھروں میں فاقے شروع ہو چکے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی شخصیت تو اچھی ہو سکتی ہے لیکن ان کی پالیسیاں یکسر فیل ہو چکی ہیں. ہم صرف آج ہم نے یہاں پہ نماز نہیں پڑھے بلکہ ہمیں 19 دن ہو گئے ہیں ہم یہاں پہ موجود ہیں. ہماری نمازیں, ہماری دعائیں, ہمارا سارا کچھ یہیں پہ ہو رہا ہے. ہم لوگ ڈیپوٹیشن پہ تھے اس محکمے میں 2007 میں میں یہاں پہ آئی, میرے جیسی باقی ٹیچرز بھی آئیں, ویڈ لاک پالیسی کے ذریعے آئے. ہمارے ٹیسٹ انٹرویو ہوئے, ہم سلیکٹ ہوئیں اور ہمیں 2013 میں FD والوں نے کہا کہ آپ NOC لے آئیں. ہم NOC بھی لے آئے لیکن ان لوگوں نے یہاں پہ ہمیں پرماننٹ نہیں کیا. اچانک ہی کچھ دن پہلے انہوں نے کوئی 15 جنوری کو تو مجھے ملے ہیں, ایسے باقی ٹیچرز کو بھی انہوں نے ریلیونگ پکڑا دی ہے کہ اب آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں, جبکہ وہاں سے ہم لوگ اپنے NOC لے کے آ چکے ہوئے ہیں. اب وہ لوگ بھی ہمیں اپنے محکمے میں نہیں کر رہے ہیں, مستقل نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں. ہم نے میری عمران خان سے پرزور اپیل ہے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ غریبوں کا ساتھ دے گا, مدد کرے گا, جن کے حقوق ہیں ان کو ان کے رائٹس ملیں گے. لیکن بڑا دکھ ہوا ہے کہ میں عمران خان کی خاطر, اسد عمر کی خاطر ہم لوگ ووٹ لینے کے لیے سڑکوں پہ خود نکلے ہیں اور آج ہماری اپنی یہ پوزیشن ہے کہ عمران خان ہمیں اپنی شکل ہی نہیں دکھا رہا. ہمیں آج 20 دن ہو گئے ہم روڈوں پہ
हमारा स्टे चल रहा था, उसके बावजूद उठ के इन्होंने हमें लेटर दिए और हम लोगों को रोड पे बिठा दिया। हम लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई है। अब हमें फाइनल एनओसी भी 2013 में इन्होंने हमसे मंगवा के, मुझे ये बताएं एफडी वाले और मिनिस्टर जो हमारे वोट लेके अवानों में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं क्या आपने लोगों को नौकरियां देनी थी या लोगों से नौकरियां छीननी थी? जो हम लोग 20, 25, 31 सालों से नौकरी कर रहे हैं, सारी सर्विस हमारी इधर की है, अब हमारी पीछे से भर्ती भी और हमारी सीट कवर हो चुकी है। सर मेरा नाम नजमुल सदैन है, मैं KPK से ताल्लुक़ रखती हूँ। पिछले 13-14 साल से हम इधर ही हैं। हमें जब इन्होंने वेडलॉक पॉलिसी के तहत, मेरे हस्बैंड यहीं रहते हैं, वेडलॉक पॉलिसी के तहत मैं यहाँ आई हूँ। 5 साल के बाद इन्होंने हमें परमानेंट करने के लिए NOC मंगवाई हमसे। 2013 से लेके आज तक इन्होंने हमसे NOC मंगवा के अभी तक हमें परमानेंट नहीं किया। जब हमने इनको कहा कि हमें परमानेंट करें तो इन्होंने एक ही टाइम में हम सबको रिपीटेट कर दिया। पाकिस्तान के ऑल प्रोविंसेस से आई हुई डिप्यूटेशन वेडलॉक पॉलिसी के तहत आई हुए लोग हैं। अब बेसिकली डिप्यूटेशन तो होता 5 इयर्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद मतलब ख़ास पॉलिसी के तहत 2 साल की एक्सटेंशन दी जाती है। लेकिन हमारे साथ ये हुआ है चूँकि ये FD वालों ने सबसे यहाँ पर 32 साल से लोग जो है वेडलॉक पॉलिसी के तहत है। अब वेडलॉक क्या है? वेडलॉक ये है, ये एक इंटरनेशनल लॉ है। इसमें चाइल्ड और वुमेन प्रोटेक्शन है, इसमें फैमिलीज प्रोटेक्शन है कि जहाँ पर शोहर होगा वहाँ उसकी बीवी होगी, यानी स्पाउस एक ही स्टेशन पर काम करेंगे। दो चीज़ें याद रखें, एक तो उनकी पॉलिसियाँ हैं, एक उनकी शख्सियत है। उनकी शख्सियत से तो हम इनकारी नहीं हैं कि वो एक मंजे हुए सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो इदारों में उनकी जो जिम्मेदारियाँ रही हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है उनके पार्टी के अंदर भी बड़ी एक अहम पोजीशन है, मगर उनकी पॉलिसियों से लोग तंग हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं। शायद वो मुमकिन है ऐसी गलती कर रहे हैं, जो मेरी दानिस्ता जो राय के मुताबिक, कि वो ब्यूरोक्रेट ही रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी ही के ज़रिए वो जो लोगों को, जो आवाम के इस हजूम को जो है ना वो ख़िताब कर रहे हैं, जो कि लोगों को जो है वो उस मुवाफिक नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ख़वातीन बाहर आई हैं, ये उस्ताज़ा हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये को मार धाड़ वाले लोग नहीं हैं। इनका जो है मतवान ऐसा है भी नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले मसाइल पैदा करना है। की नौकरियों के मसाइल, तलबा तालिबात को इंटरनेट, जदीद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और बिजली की अदम दस्तियाबी, कंप्यूटर से मुतल्लिक कम मालूमात और गुर्बत तालीम के फ़रोग़ में बड़ी रुकावटें हैं। वज़ारत तालीम इस हवाले से एक मरबूत प्रोग्राम मुरतब करे और तमाम ज़रा इबलाग बशमूल रेडियो, TV, अखबारात, मैगज़ीन, कुतब और इंटरनेट के ज़रिए मुल्क की तूलो अर्ज़ में फैले हुए तलबा तालिबात को तालीम से रोशनास कराया जाए। शहजाद खान के साथ सिल्ले हुमा, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, इस्लामाबाद।